नमस्ते। मैं बोज्जर रमादेवी श्यामया शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का मेरा पाठ द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का पाठ द्वितीय भाषा हिंदी फूल और कांटा कविता कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि जी के परिचय के बारे में। हरिऔधी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद में सन 1865 में हुआ था। इन्होंने निज़ामाबाद से ही मिडिल परीक्षा पास करते और काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेज़ पढ़ने के लिए गए थे। फिर अस्वस्थ के कारण कॉलेज को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद अस्वस्थ के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी भाषाओं को सीख लिया था। इस तरह का घर पर ही पढ़कर इन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनके पत्नी का नाम है आनंद कुमारी। सन 1941 में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। इस पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अवैतनिक मतलब वेतन के बिना, सैलरी बिना शिक्षक के रूप में वर्षों तक अध्यापन कार्य किए थे। इस तरह का हरिऔध जी अपने साहित्य सेवा के कारण काफ़ी प्रख्यात हो गए थे। इनको विद्या वाचस्पति सम्मान मिला था। सन 1947 में निज़ामाबाद में आपका देहावसान हो गया है। इनकी कविता है फूल और कांटा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कविता। फूल का अर्थ होता है सुकुमार, कांटों का अर्थ होता है बहुत नुकीला, बाधा पहुंचाने वाला। फूल और कांटों में किस तरह का भेद होता है इसमें बताया गया है। फूल और कांटा, फूल बेटी की चिन्ह हो तो कांटा बेटा समझ सकते हैं। थोड़ी देर तक मतलब सोचने में, काम करने में और सहायता करने में, जो भी काम करने में फूल बेटी की तरह हो तो बेटा कांटे की तरह हमेशा चुभता रहता है। इसलिए फूल और कांटा एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने पर भी एक सभी तितलियों को आकर्षित कर देता है। कांटा उन्हीं फूलों के आसपास एक गुलाब के पौधे को लेने पर गुलाब की फूल के आसपास कांटे रहते हैं। फूल तो खुशबूदार होते हैं और कांटा फूल के आसपास रहकर फूल में रहने वाले मकरंद को लेने के लिए उधर आने वाले तितलियों को और भंवरों को बाधा पहुंचाते हैं कांटे। एक ही माता के संतान होने पर भी, मतलब एक ही पौधे पर उत्पन्न होने पर भी, पैदा होने पर भी फूल और कांटा दो अलग अलग मनोप्रवृत्ति रखते हैं। इसके बारे में सभी लोग जानना बहुत आवश्यक होगा।
मतलब एक ही माँ के गर्भ में पैदा होने वाले संतान एक तरह नहीं रहता। एक ही भारत में निवास करने वाले लोग एक तरह से नहीं सोच सकते, मिलजुल कर नहीं रह सकते, अपने अपने अलग अलग प्रवृत्ति को रखते हैं। इसके लिए ही यह कविता लिखा गया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं ने बही, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग से उनके एक से होते नहीं। देखिए इधर, एक ही पौधे पर भाई बहन के रूप में पैदा होने वाले फूल और कांटा, दोनों को एक ही पौधा पाल देता है, पर एक ही पौधा फूल और कांटे को पालने पर भी समान रूप से उन पर सभी खुशियां सुख का प्रसार होता है। कैसे कि रात में उन पर चमकता चांद भी समान रूप से पड़ता है, चांदनी पड़ती है उन पर, फूल पर और कांटे पर, एक ही सी चांदनी है डालता उन पर, मेह भी मतलब बादल भी उन पर, फूल पर कांटे पर समान रूप से बरसता है, हवाएं भी समान रूप से दोनों पर बहते हैं। सदा सब प्रकार की जो सुविधाएं, अवसरताएं, आवश्यकताएं मिलने पर भी फिर फूल और कांटा अलग अलग ढंग से रहते हैं, क्यों? यह एक प्रकृति धर्म होता है। फिर कांटे क्या करते हैं कि फूलों के आसपास आने वाले भंवरों को, तितलियों को, कांटा और फूलों को लेने के लिए आने वाले उंगलियों को भी बाधा पहुंचाते हैं। कांटे फाड़ देता है तितलियों के जो उनके परों को। किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों का पर कथर, भंवर का है भेद देता श्याम तन, भंवर को भी उनके श्याम बदन पर घात कर लेते हैं कांटे। मतलब फूल इसके विरुद्ध रहते हैं। विरुद्ध क्या करते हैं कि फूल में रहने वाले मकरंद को पी पी कर उसके गोद में ही सो जाते हैं, रहते हैं थोड़ी देर तक। भंवर भी फूलों में रहने वाले मकरंद को पेट भर पी पी कर आनंद प्राप्त करते हैं। फूल सुगंधों को बिखेर डालते हैं वातावरण में, और देखने के लिए भी बहुत सुंदर, सुनहरे, निराले, प्रकाशमय वातावरण का जो सृष्टि करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं। है सदा देता कली का जी खिला, हमेशा कली जैसा रहने वाला फूल दूसरों की जो आनंद के लिए, दूसरों के जीवन प्रदान करने के लिए फूल जैसा बन जाता है, हम ऐसा देख सकते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सा शीश पर, दूसरा है सोहता नहीं होता उधर, देवतासु शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, एक ही माता के गर्भ में पैदा होने वाले कांटा सब लोगों को खटकता है, मगर फूल देवता के और महान व्यक्तियों के और पूजा पाठों में एक गौरवान्वय जीवन को बिता सकते हैं। फिर माता की मतलब परिवार के जो गौरव को उच्चतम स्थान पर लेके जाने के लिए फूल प्रयास करते हैं।
वाह गुलाब फूल कितना सुंदर है, कितना सुगंधित है, ऐसा कहने पर माता पिता को मतलब गुलाब पौधे को बहुत आनंद होता है। फिर कांटों को सब लोग झिड़कियाँ देते हैं और उसको काटने के लिए और काट कर बाहर फेंकने के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर उसको उसके प्रति असह्य भावना एह्य भावना दिखाते हैं। इस तरह का कुल की बड़ाई फूल करते हैं और कुल की बुराई कांटे करते हैं। इस तरह का फूल और कांटा कविता हम हमारे जीवन को अन्वयित करके फूल जैसा रहनी चाहिए, कांटों जैसा कभी भी नहीं रहनी चाहिए। दूसरों के आनंद के लिए दूसरों को हानि न हो, दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाओ मतलब हानि नहीं करनी चाहिए। इस तरह का फूल और कांटा पाठ को हम एक सीख जैसा लेनी चाहिए, कृतज्ञता बोलनी चाहिए हम कवि जी को। जय हिंद, सुरक्षित रहो।